हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएससी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिक्तियां क्या होती हैं, रिक्तियों के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रिक्तियों के प्रकार। रिक्तियों के प्रकार। कल हमने रिक्तियों के बारे में पढ़ा था, आज रिक्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि रिक्तियाँ मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। और दूसरी है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, ये दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले हम चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में बात करते हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्ति तब बनती है जब तीन गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए रखा जाए और उसके ऊपर एक अन्य गोला बीच में रख दिया जाए, तो उससे जो प्राप्त रिक्ति होती है वह हमारी क्या कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये तीन स्पर्श करते हुए गोले रखे हुए हैं। अगर इनके ऊपर एक गोला बीच में रख दिया जाए तो यहाँ से ये जो रिक्ति प्राप्त हो रही है ये हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। अगर तीन परस्पर स्पर्श करते हुए गोले के ऊपर एक गोला रख दें तो वहां से जो है चतुष्फलकीय रिक्ति हमें प्राप्त होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति के गुण क्या होते हैं? अगर हम गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण जो होता है वो यह होता है कि जो रिक्ति का आकार होता है वो गोलों के आकार से छोटा होता है। जो आपके ये गोले रखे हुए हैं इनके आकार से छोटा होता है जो रिक्तियां इनकी इसमें बचती हैं। तो रिक्ति का आकार गोलों के आकार से छोटा होता है। गोलों के आकार से छोटा होता है, छोटा होता है। नंबर 2, चतुष्फलकीय रिक्ति में प्रत्येक गोला दो चतुष्फलकीय रिक्ति को बनाता है। प्रत्येक गोला दो चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है। तीसरा हमारा गुण है कि प्रत्येक गोले की उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 4 होती है। मतलब प्रत्येक गोला जो है 4 गोलों के संपर्क में रहता है, एक ये, एक 2, एक 3 और ये 4। तो प्रत्येक गोला जो है 4 गोलों के संपर्क में रहता है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति में प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर जो है वो 4 होती है। प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होती है। अगला हमारा गुण होता है कि जो रिक्ति और गोलों का के त्रिज्याओं का अनुपात होता है। मतलब रिक्ति की त्रिज्या R स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R का अनुपात 0.225 का होता है। 0.225 का होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 गुण हैं जिनमें से हम प्रूव करेंगे कि रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या
त्रिज्या कैपिटल आर का अनुपात 0.225 कैसे होता है? 0.225 कैसे होता है? तो हमको प्रूफ करना है क्या? प्रूफ करना है कि स्मॉल r अपॉन r इक्वल टू 0.225 कैसे होता है। तो यहाँ हम देखते हैं एक फिगर हमने बनाया है, पहले से बना के रखा है। तो इस फिगर में हमने एक वर्ग बनाया जिसमें क्रमशः जो है 8 गोले हैं और उनके बीच में जो रिक्ति बन रही है वो जो है चतुष्फलकीय रिक्ति है, क्योंकि 1 2 3 और ये चौथा गोला जो ऊपर रखा जाता है उसके बीच में जो रिक्ति बनी है ये हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति है। इसकी त्रिज्या r होती है तो पूरा व्यास हो जाएगा 2r और इसकी त्रिज्या जो है क्या है? r है। तो मतलब ये और ये गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं और ये स्पर्श कर रहे हैं और ये स्पर्श कर रहे हैं। उसके ऊपर ये गोला रखा है जो कि इन तीनों को स्पर्श करता है, उनके बीच में जो है एक रिक्ति बनी है। चूंकि ये एकक कोष्ठिका है क्योंकि इसलिए यहाँ भी गोले होंगे, यहाँ भी गोले होंगे, यहाँ भी गोले होंगे, यहाँ भी गोले होंगे। ये AB है जो कि एक फलक की जो है विकर्ण है फलक का। ये AD है जो कि कोणे घन का जो है विकर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं AB बराबर दो गोलों की त्रिज्या एक की त्रिज्या कैपिटल R है तो दो की हो जाएगी 2R इक्वल टू a अंडर रूट 2 इक्वल टू a अंडर रूट 2। तो यहां से हमको मिलता है a इक्वल टू r अंडर रूट, यहां से हमें मिलता है a इक्वल टू r अंडर रूट 2। अब देखते हैं कि जो हमारा एक त्रिभुज मिला ABDA, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम देखते हैं अगर इसमें हम त्रिभुज ADB में देखें तो AD का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहां हम देखेंगे कि ये हमारा हो गया AD का स्क्वायर बनेगा, दो गोले हैं हमारे ये, तो एक कैपिटल RA और एक कैपिटल RA और ये 2R, तो हो जाएगा 2R प्लस 2R का होल स्क्वायर, 2R प्लस 2R का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर जो है हमारा AB क्या है? a अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस घन की जो है कोर है वो स्मॉल a है तो इसलिए क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हम अगर देखें तो यहां हो जाएगा 4r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू a अंडर रूट 2 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो अगर हम रखेंगे 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, तो यहाँ हमको मिलता है 4r प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो a इक्वल टू हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए 4r प्लस r इक्वल टू 3 इंटू r अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो यहां हमको मिल गया 4r प्लस r इक्वल टू 6r स्क्वायर। क्या मिल गया हमको? 6r स्क्वायर। अब क्या करते हैं? r प्लस r अपान r इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर बटे
4। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू √3/2। यहाँ हम इसको अगर सरल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हमने हटा दिया तो √3/2 हो जाएगा। अब r अपॉन r इक्वल टू √3/2 माइनस 1 कर दें, तो यहाँ √3/2 का हम मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा r बटे r इक्वल टू 1.225 माइनस 1, तो r अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा 0.225। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार से हम जो है ये प्रूव करते हैं कि हमारे जो है हमारे चतुष्फल की रिक्ति में जो स्मॉल आर कैपिटल आर त्रिज्या है वो जो है इनका अनुपात जो है वो 2.225 का होता है। अब दूसरी प्रकार की हम रिक्ति पढ़ते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति में जो है हम देखते हैं कि जो 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोले, 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर 3 अन्य गोले अगर विपरीत दिशा में रखे जाएं, 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर 3 जो है विपरीत दिशा में स्पर्श करते हुए गोले ही रखे जाएं, तो इससे प्राप्त जो हमारी रिक्ति होगी वो अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति हमारी कहलाएगी। अब अष्टफलकीय रिक्ति के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम अगर देखें तो इसका पहला गुण जो होता है वो यह होता है कि इनमें रिक्ति का आकार गोलों से छोटा होता है, गोलों से छोटा होता है। रिक्ति का आकार गोलों से छोटा होता है। दूसरा, इसमें प्रत्येक गोला एक अष्टफलकीय रिक्ति बनाता है। अष्टफलकीय रिक्ति बनाता है। प्रत्येक गोला जो है इसमें प्रत्येक गोला एक अष्टफलकीय रिक्ति बनाता है। नंबर 3 अगर हम देखें तो तीसरा गुण ये होता है कि प्रत्येक गोले की उप सहसंयोजन संख्या जो है वो 6 होती है। मतलब प्रत्येक गोले की सीएन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होती है। और चौथा गुण है आपका कि जो अष्टफलकीय रिक्ति में जो रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर का अनुपात जो होता है वो r अपॉन r इक्वल टू होता है 0.414 होता है। मतलब कि इसमें जो है जो दोनों की त्रिज्या है वो जो है 0.414 होती है। अब यह किस प्रकार से होती है इसे हम देखते हैं कि इसमें जो है r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 0.414 इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हम एक सिर्फ इस प्रकार से बनाएंगे। ये हमारा सिर्फ एक फलक बन रहा है जहाँ पर ये हमारी रिक्ति है। अगर हम सभी के केंद्रों को मिला दें तो A B C D, ये हमारा केंद्र हो जाएगा C
अब इसके विकर्ण को हम बना लें। विकर्ण को बनाने के बाद यहाँ इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या r है, इसका टोटल व्यास जो है वो 2r हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी एक रचना होती है, जिसको हम जो है रचना करके अब देखते हैं कि AC ये जो इसकी भुजा की लंबाई है वो a है, भुजा की लंबाई क्या है, a है। तो हम यहाँ देखते हैं कि AC इक्वल टू यहाँ पर हम देखते हैं कि AC इक्वल टू 2r प्लस 2r, मतलब ये गोले की त्रिज्या कैपिटल R और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R। तो यहाँ हो जाएगा 2r प्लस 2r, 2r प्लस 2r, मतलब ये गोले की त्रिज्या और ये रेक्ट की त्रिज्या। तो AC के स्थान पर हम रख सकते हैं a अंडर रूट 2, क्योंकि किसी भी घन के फलक की त्रिज्या क्या होती है, a अंडर रूट 2 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2r प्लस 2r हो गया, 2r प्लस 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर क्या रख सकते हैं, a के स्थान पर हम रख सकते हैं 2r अंडर रूट 2 इक्वल टू 2r प्लस 2। तो यहाँ अगर दो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 कॉमन करके लिख दें तो 2r प्लस स्मॉल r हो गया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो r अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा r प्लस r, तो अंडर सॉरी r प्लस r इक्वल टू अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। यहाँ पर r प्लस r अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन r, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। तो r अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम अंडर रूट 2 इक्वल टू रख दें 1.414 समान होता है, तो हमें मिल जाएगा r अपॉन r इक्वल टू 1.414 माइनस 1 इक्वल टू 0.414। तो हम लिख सकते हैं r अपॉन r इक्वल टू 0.414। ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो अष्टफलकीय रिक्ति में जो गोलों की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या होती है उनका अनुपात जो है 0.141 होता है। तो इसका आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस अगले टॉपिक में जो है हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।